Dear students, I once again welcome you all in online classes of Sony Modern Public School, and today we are going to continue the next topic in chapter 1 of class 6, that is knowing your numbers. And here are the few topics which we are going to discuss in this particular section in this lecture today. And our first topic is Roman numbers. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू विद द डू विद द रोमन नंबर्स, हम यहाँ देखेंगे रोमन नंबर्स को हम लोग कैसे उनको उसके लिखने के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं, रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे लिखेंगे किसी भी रोमन नंबर्स को, वो हम देखेंगे यहाँ पे आज की डेट में। तो सबसे पहले आपने सबको पता होगा रोमन नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके एंड 10। तो 1 को आपने देखा होगा आई से लिखते हैं, ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 3। 4 कैसे लिखते हैं हम लोग, वी आई। 7 8 9 10। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपने जनरली इस तरह के लिखा हुआ देखा होगा, ये होता है हमारे डेसिमल में, ये होता है हमारा रोमन में। तो हम लोग ये देखेंगे ये कैसे लिखते हैं, कैसे आता है, ये चीजें अभी हम वही सीखेंगे। रोमन नंबर्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक समझना होगा कैसे, अगर डेसिमल कोई नंबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, ठीक है ना, एंड आपका जो v होता है वो होता है 5, फिर उसके बाद 10 आता है, फिर उसके बाद 50 आता है, सॉरी l आता है। इसको मैं एक जगह साफ करके लिख देता हूं सो दैट क्लैरिटी रहे। हम लोग सिंबल्स कौन कौन से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये हम यूज करते हैं, V L C X, फिर उसके बाद हमारा D आता है, सॉरी L F, सॉरी V के बाद हम C के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं X, फाइन। फिर उसके बाद C आता है, फिर हमारा आता है M आता है, फिर हमारा आता है D। 1 2 3 5 50 10 100 के लिए, और D लिखते हैं हम लोग 500 के लिए। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करना पड़ेगा, ये इसके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा, अभी हम लोग रूल्स देखेंगे तो हम समझेंगे कैसे क्या क्या होता है। एक सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं बेसिकली, कैसे रोमन नंबर्स को हम लोग इजीली लिख सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग रोमन नंबर्स में अगर लिखना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया। तो इसको देखने वाली चीजें हैं इसमें थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, रेपिटेशन मीन्स एडिशन। अगर मैं जैसे 1 है, आई है, इसको मैं दो बार लिख रहा हूं, ठीक है, या 3 बार लिख रहा हूं, 2 बार लिखा मैंने, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 बार लिख रहा हूं, ये रेपिटेशन कर रहा हूं, यानी कि 1 + 1 + 1, ये 3 हो गया। यहां मान लो मैंने 2 बार लिखा, ऐसे लिख दिया, 2 बार रेपिटेशन हो रहा है, 1 + 1 2। जैसे C 2 बार लिखा तो ये होगा 200, 100, C रिप्रेजेंट करता है 100 + 100। तो रेपिटेशन मींस एडिशन। अगर हम किसी चीज का रेपिटेशन कर रहे हैं नंबर का, तो वहां पे वो चीजें ऐड होती हैं, दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। रेपिटेशन मींस एडिशन। सपोज करो हमें आपका लिखना है 300, तो हम उसको C 3 बार लिख देंगे, रेपिटेशन हो रहा है मींस एडिशन। 100 + 100
प्लस 100। ये हमारा फर्स्ट रूल था। जो हमारा सेकंड रूल है कि नॉट मोर देन 3 रेपिटेशन। कभी भी हम रोमन नंबर देखेंगे तो हम कभी भी रेपिटेशन जो करेंगे 3 से ज्यादा नंबर्स का नहीं लिखेंगे। हम जैसे हमें 40 लिखना है और ये हमारा 10 है, ठीक है ना, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, x को 4 बार नहीं लिख सकते। जैसे हमें 3 लिखना है, 4 लिखना है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4। हम 4 लिखने के लिए हमारा तरीका है 5 लिखा हमने, फिर क्या करते हैं उसमें से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर देंगे, वो 4 हो जाएगा। वो अभी हम लोग रूल देखेंगे तब लिखना सीखेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए, याद रखिए कि हम किसी भी रोमन रिप्रेजेंटेशन न्यूमरल को, सिंबल को हम 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स। हमने अभी देखा इसमें हमारा ये रूल कवर किया, ये किया। तीसरा है कि अगर हम किसी भी रोमन नंबर के राइट हैंड साइड में, अगर इसके ये है, इसके राइट में अगर जो भी लिखते हैं वो उसका एडिशन हुआ, और जो लेफ्ट में जो लिखेंगे वो उसका सब्सट्रैक्शन हुआ, यानी इसको माइनस कर लो, इसको प्लस। ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ रूल है। सपोज मेरा x है, अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में लिखता हूं कुछ 1 1, ठीक है, 1 3 बार लिखा, तो ये हो गया 10, एडिशन होगा 1 1 1, 10 11 12 13, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 13 रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखता हूं, ठीक है ना, x माइनस 1, x माइनस 1, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखता हूं तो वो उसका मीनिंग होगा यानी कि सब्सट्रैक्शन, यानी x 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो हम 9 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को ऐसे, 13 को ऐसे लिखेंगे। तो ये एक तरह से, यानी किसी भी नंबर के हम राइट साइड में अगर कुछ लिखते हैं तो दैट मींस द एडिशन, एंड लेफ्ट साइड में कुछ लिखते हैं तो दैट मींस द सब्सट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस रोमन नंबर। और VLD, ये रूल कहता है कि नेवर सब्सट्रैक्टेड। V यानी 5, L मतलब 50 एंड D मतलब 500। 5, 50 और 500 कभी भी किसी नंबर से सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। आप ये ध्यान देने वाली बात है। 5 लिखते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, 10 माइनस 5 ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको अगर 5 लिखना है तो हम सिंपली ये लिख देंगे। सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें अगर 15 लिखना है तो यानी कि 20 हमने लिख दिया, 20 में से माइनस 5 कर दिया तो ये 15 हो गया, ठीक है ना। तो ये गलत होगा, कभी इसको हम v को जो है सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं किसी से। इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 प्लस 5, यानी 10 प्लस 5 15 हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम 15 को ऐसे लिखेंगे 20 फिर 5 माइनस, कभी भी ये तीनों को 5, 50 और 500 VLD को सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी भी नंबर से। ये हमारा ये रूल कहता है, रूल नंबर 5। वो एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। 6 रूल क्या कहता है हमारा कि जो है हमारा I जो है 1 और X जो है, ये जो सब्सट्रैक्ट होंगे वो केवल I जो हमारा V और X से ही होगा कभी, यानी कि V और X के पहले ही हम I लगा सकते हैं और कभी नहीं, कहीं पे भी नहीं लगाएंगे। सपोज हमें 7 लिखना है, 6 लिखना है, सपोज, एक सेकेंड, 4 लिखना है सपोज लीजिए, तो V जो है और उससे पहले ही हम I लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10 में से लगाया, ठीक है ना, 10 लिखा, 10 में से 5 घटाया, ठीक है, फिर 1 घटाया, ऐसे नहीं लिख सकते। ये 4 नहीं होगा, केवल I घटा सकते, मतलब I ही घटा सकते हैं, V नहीं घटा सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है हमारा कि जो है जब भी सब्सट्रैक्ट होगा I वो केवल V और X से होगा, और जो X सब्सट्रैक्ट होगा वो केवल और केवल आपका LCM, यानी कि 50, 100 और आपका 1000, इनमें से ही केवल सब्सट्रैक्ट होगा। यानी कि हम ऐसे ही लिख सकते हैं LX 40,
ठीक है, 50 माइनस 10, और सी एक्स 80, ठीक है, हमेशा लेफ्ट में होगा, हमेशा यही यूज सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल एक्स ही सब्सट्रैक्ट होता है एलसीएम में से, एलसीएम में से केवल ये सब्सट्रैक्ट होगा, केवल एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने। ये दो रूल जो आपने देखे नेवर सब्सट्रैक्टेड वाले, एक तो याला रूल और एक याला रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं बच्चे लिखने में। तो ये सारे रूल से हम लोग ने देखे। अभी हम एक रोमन नंबर को लिखना सीखते हैं कैसे। सब फॉर एग्जांपल 67 लिखा हमने, तो हमें पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 7, ठीक है। तो 60 कैसे लिखेंगे हम, 50 प्लस 10 प्लस 7, तो हम लिख लेंगे 50 क्या लिखते हैं हम, L, 10x 7 VII, ये हो गया LXI, ये हो गया 67। सपोज करिए हमें 97 लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 7, 90 यानी 100 माइनस 10 प्लस 7, तो 100 लिखेंगे हम कैसे, C माइनस 10 बोले तो किसी भी नंबर के हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो माइनस, यानी कि ये x हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया तो 10 माइनस हो गया, ये हो गया आपका 90, और इसमें हम राइट हैंड साइड में c के लिखेंगे तो ऐड होगा 5 6 7, ये हो गया 97। इसी तरह के एग्जांपल हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी आप लोग बेसिक कंसेप्ट को ये समझिए, याद कीजिए इसे थोड़ा सा, और हो सके तो अभी जितना हो सके आप लोग इसे एग्जांपल्स दिए होंगे उनमें देख के समझिए। इन केस में दिक्कत आती है कोई तो हम लोग वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी हम लोग इसको डिटेल में एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो देखेंगे सारी। अभी मेरा मेन एम है कि हम लोग जितना ज्यादा 2-4 चैप्टर का वो डिटेल में जान लें, फिर एक्सरसाइजेस या एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। एक और एग्जाम्पल चलते हुए देख लेते हैं लेक्चर खत्म करते करते। सपोज मेरे को लिखना है 259, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 50 प्लस 9, और 200 को हम कैसे लिखेंगे, C, 50 कैसे लिखेंगे हमारा L, और 9 कैसे IX, ठीक है ना। ये सारे रूल्स आप देखोगे यहाँ फॉलो हो रहे होंगे। तो ये CC 100 प्लस 100 200 के बाद 50 फिर 9। तो इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। जो सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग की बुक में दिए हुए हैं उसे देखिए, और इसका PDF में आपको सारा व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स को आप देख के समझिए और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को